कहानी ययाति पुत्री माधवी की, नारी के यौन शोषण की एक पौराणिक कथा। आज की पौराणिक कहानी है नहुष कुल में उत्पन्न चंद्रवंश के 5वें राजा ययाति की पुत्री माधवी की। इस कथा का वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व के 106 अध्याय से 123वें अध्याय में आता है। माधवी थी तो राजपुत्री पर उसके पिता ययाति ने उसे इसलिए गालव ऋषि को सौंप दिया था ताकि वो उसे अन्य राजाओं को सौंपकर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में देने के लिए 800 श्वेतवर्णी अश्व प्राप्त कर सके। गालव ऋषि ने उसे 3 राजाओं और अंत में अपने गुरु विश्वामित्र को सौंपा। आइए कथा विस्तार से जानते हैं। गालव ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। जब उनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियमानुसार गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की अनुमति लेने का अवसर उपस्थित हुआ। गालव ने सोचा, यही अवसर है जबकि गुरु के प्रति मैं अपनी अपार भक्ति एवं श्रद्धा का कुछ परिचय दे सकूंगा। उन्होंने निश्चय किया कि अपनी शक्ति के अनुसार कोई न कोई गुरु दक्षिणा देकर ही आश्रम से विदा लेंगे। किंतु उनके गुरु विश्वामित्र से गालव की स्थिति छिपी नहीं थी। फलतः गालव के अनेक अनुरोधों एवं दुराग्रहों को क्षमा कर उन्होंने उन्हें गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की ही अनुमति प्रदान की। किंतु गालव भी अपने निश्चय के प्रति अविचल थे। उनको यह कथापि स्वीकार नहीं था कि गुरु को कोई दक्षिणा दिए बिना ही वे आश्रम से विदा ले। वह अपने निश्चय पर डटे रह गए और विश्वामित्र के बहुत कुछ समझाने बुझाने पर अंत तक यही कहते रहे, गुरुदेव, मेरी विद्या तब तक फलवती नहीं हो सकेगी जब तक मैं आपको कोई दक्षिणा नहीं दे देता। विश्वामित्र का सहज क्षात्र तेज गालव के इस दुराग्रह पर उद्दीप्त हो उठा। अकिंचन और युवक ब्राह्मण पुत्र की यह धृष्टता उन्हें मर्म भेदिनी सी लगी, जो उन्हें यह आज अपनी दक्षिणा का पात्र समझ रहा है। उन्हें यह स्मरण करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह राजा के पुत्र थे। सम्राटोचित वैभव विलास को पैरों तले ठुकराने वाले को एक भिखारी का बालक दक्षिणा देना चाहता है। यह कैसी विडंबना है। विश्वामित्र विचलित हो उठे। उनका धैर्य समाप्त हो गया। गालव के इस हठ एवं अभिमान ने उनके विवेक और संयम को झंकृत कर दिया। अपार क्रोध से विकंपित वाणी में उन्होंने गालव को तर्जित करते हुए कहा, दुराग्रही गालव, तुम्हें विश्वामित्र जैसे गुरु को संतुष्ट करने के लिए ऐसे 800 श्याम कर्ण अश्व देने होंगे जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के हैं। अत्यंत कठिन शर्त थी यह गालव के लिए, किंतु विश्वामित्र की यह वज्रवाणी स्वाभिमानी एवं दृढ़ निश्चयी गालव को विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने अत्यंत विनय और सत्कार भरे शब्दों से अपने आचार्य से तात्कालिक क्रोध को शांत करके इस दुर्लभ दक्षिणा को जुटाने के लिए यथेष्ट समय देने की याचना की, जिसे विश्वामित्र ने भी स्वीकार कर लिया। तेजस्वी गालव की पक्षीराज गरुड़ से विशेष मैत्री थी। फलतः विश्वामित्र की अमरशाग्नि से बचाने के लिए गरुड़ ने गालव का बड़ा संग दिया। अपने कामकाज से छुट्टी लेकर वह गालव के संग भूमंडल भर की प्रदक्षिणा करके ऐसे 800 श्यामकर्ण अश्वों की खोज के लिए निकल पड़े। द्रुतगामी गरुड़ पर बैठकर समूचे भूमंडल की परिक्रमा कर चुकने पर भी जब गालव को सफलता की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ी तो वह निराश होकर आत्महत्या के लिए उतारू हो गए। किंतु गरुड़ ने इस समय भी उनका साथ नहीं छोड़ा। अपनी सूझबूझ से उनके प्राणों की रक्षा करके उन्होंने गालव को अभीष्ट सिद्धि के लिए गंगा यमुना के संगम स्थल पर बसे प्रतिष्ठानपुर के स्वामी महाराज ययाति की शरण में चलने की प्रेरणा दी।